नेक्स्ट अपना इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस थे उनमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें फर्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अंडर हिज कंट्रोल, या फिर किसी के नियंत्रण में होना। उसके नियंत्रण में मैंने यहाँ पे अपने लिए यूज किया है कि उसके नियंत्रण में, अंडर हिज कंट्रोल। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऑलवेज हैविंग टू बी रेडी टू ओबे समवन्स ऑर्डर्स इमीडिएटली। किसी की आज्ञा मानने के लिए सदैव तैयार रहना, हमेशा तत्पर रहना, और किसी की आज्ञा या आदेश मानने के लिए तुरंत जो है तैयार होना, रेडी रहना। तो ये भी क्या, इसी का जो है रेफरेंस लिया जाता है एट वंस बैक एंड कॉल। मतलब आज्ञाकारी, हमेशा आज्ञाकारी रहना, तुरंत कोई काम कहे और तुरंत उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए, या फिर कोई आदेश दे, आज्ञा दे, तुरंत उस आदेश या आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाए, तो वो होता है एट वंस बैक एंड कॉल। जैसे आगे पीछे घूमना, इसको बोल सकते हैं इशारों पर नाचना, एट वंस बैक एंड कॉल कह सकते हैं इसको। किसी आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहना, किसी की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहना, किसी के अधीन रहना मतलब कंट्रोल में रहना। आगे पीछे घूमना है मतलब उसके जैसे डायरेक्टर होता है तो एम्प्लॉय जो क्या करते हैं, कर्मचारी उसके आगे पीछे घूमते हैं, तो वो एट वंस बैक एंड कॉल होता है। इशारों पर नाचना मतलब जैसा कोई बड़ा आदमी कहे या फिर जैसा उसका मालिक कहे वैसा 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 करना, तो वो क्या होता है एट वंस बैक एंड कॉल। नियंत्रण में होना, इसका सीधा सा मीनिंग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर जितने भी जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, मीनिंग आ रहे हैं, उनका डायरेक्ट मीनिंग देखे एक जो है एक लाइन में, तो नियंत्रण में ही हो रहा है सारा कुछ, किसी के अधीन है इसीलिए तो वो आदेश मान रहा है, इसीलिए जो है आगे पीछे घूमता है, इसीलिए वो जो है उसकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो नियंत्रण में होना एट वंस बैक एंड कॉल, ऑलवेज हैविंग टू बी रेडी टू ओबे समवन्स ऑर्डर इमीडिएटली। नेक्स्ट है an old head on young shoulders। इंग्लिश मीनिंग है इसका a child or young person who thinks like an older and experienced person। एक बच्चा या फिर एक नौजवान जो सोचता है एक अपने से ज़्यादा उम्र की जो है व्यक्ति की तरह, या और एक्सपीरियंस पर्सन एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सोचता है, और अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की तरह सोचता है एक बच्चा या नौजवान, तो वो क्या होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। हिंदी मीनिंग की बात करें तो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना ही क्या होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मतलब एज किसी की कम हो और बातें जो है या फिर उसकी सोच बहुत बड़ी हो, अनुभवी व्यक्ति की तरह वो बातें करे या सोचता है, या फिर बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की तरह वो बिहेव करता है, समझदार होता है, तो वो होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच जो है पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी, शांति निवेदन मतलब शांति के लिए निवेदन, या फिर शांति निवेदन, हिंदी में इसका मीनिंग होगा शांति निवेदन। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इंग्लिश मीनिंग होगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का मामला या फिर झगड़े का कारण या झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका हिंदी मीनिंग होगा झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या फिर रूट ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, झगड़े की जड़ या झगड़े का मामला, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस पाई, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का प्यारा, बहुत, एप्पल ऑफ वंस आई। इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा या फिर दुलारा जो होता है, ये होता है एप्पल ऑफ वंस आई। हिंदी मीनिंग होगा इसका प्यारा या दुलारा। ये जो अपने हिंदी में जो कहावत आती है, ये लोकोक्ति आती है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट अपने पास एप्पल पाई ऑर्डर, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में। हिंदी में इसका अर्थ होगा बिल्कुल ठीक हालत में,
ठीक हालत में या अच्छी स्थिति में, अच्छी कंडीशन में होता है एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एट अ लॉस, एट अ लॉस इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड करने में अयोग्य होना या फिर डिसाइड नहीं कर पाना या निर्णय नहीं ले पाना, ये होता है एट अ लॉस। हिंदी मीनिंग होगा निर्णय न ले पाना, डिसीजन न ले पाना या डिसीजन न कर पाना, एट अ लॉस। नेक्स्ट है एट अ पिंच। नेक्स्ट अपने पास है एट अ पिंच, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन ए ट्रबल, इन ए ट्रबल। हिंदी मीनिंग होगा इसका समस्या में होना। एट अ पिंच होना मतलब इन ए ट्रबल, किसी समस्या में होना या समस्या में होना, वो होता है एट अ पिंच। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का इंग्लिश मीनिंग होगा अवॉइडिंग बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब ज़्यादा जो है आवश्यकता से ज़्यादा मित्रवत होने का जो है वो जो है दूरी बनाए रखना है, ज़्यादा मित्रवत नहीं होना, ज़्यादा मित्रवत होने की कोशिश नहीं करना है, फिर ज़्यादा मित्रता नहीं रखना, थोड़ा दूर ही रखना या दूर रहना या दोस्ती न करना, जो होता है एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। कुल मिलाकर अत्यधिक दोस्ती न करना या फिर अत्यधिक दोस्ती से दूर रहना या फिर घनिष्ठ दोस्ती से दूर रहना, एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है एट डैगर्स डॉन, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू हैव बिटर एनमिटी, टू हैव बिटर एनमिटी, कट्टर दुश्मनी रखना या कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी रखना किसी से या कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होने की जो कंडीशन होती है वो उसे ही बोलते हैं एट डैगर्स डॉन। नेक्स्ट है हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपना एट इज। एट इज इसका इंग्लिश मीनिंग होगा फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी जो होती है दर्द से मुक्त या फिर बेचैनी से मुक्त जो होता है, इन द सेंस हिंदी में चिंता रहित, जिसे कोई चिंता नहीं हो, बिल्कुल बेफिक्र, इसका इन द सेंस कह सकते हैं बेफिक्र। एट इज को बोल सकते हैं बेफिक्र या फिर चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, किसी प्रकार की, माइंड फ्री, एट इज। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड इंग्लिश मीनिंग होगा पजल्ड, इसी का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड या फिर इसी को बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड। इसका भी मीनिंग होता है घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड मतलब घबराया हुआ जो है अचंभित, परप्लेक्स का मतलब है घबराया हुआ, अचंभित या फिर चकित। इसका हिंदी में अर्थ होगा चकित या अचंभित या घबराया हुआ, एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे एट सिक्सेस एंड सेवंस। सिक्सेस एंड सेवंस नेक्स्ट है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन डिसऑर्डर, मतलब अव्यवस्थित क्रम में होना, व्यवस्थित क्रम में नहीं होना, एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका हिंदी में अर्थ देखें तो अस्त व्यस्त, इसका हिंदी में अर्थ होगा मतलब बिखरा हुआ जो है, व्यवस्थित तरीके से नहीं होना, ऑर्डर में नहीं होना, डिसऑर्डर्ड कंडीशन में होना, तो एट सिक्सेस एंड सेवन। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक को बोल सकते हैं एट रिस्क और इनसिक्योर, असुरक्षित होना, असुरक्षा में होना या फिर जोखिम में होना, तो वो होता है एट स्टेक, दांव पर। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण, अ लास्ट मोमेंट। यहाँ पर देखिए टी आएगा, एट लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम समय पर या अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर अंतिम समय पर या अंत समय में या फिर अंतिम क्षण में। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड मतलब पूरी तरह से घबराया हुआ, भ्रमित या चकित। हिंदी में इसका अर्थ होगा पूर्ण रूपेण भ्रमित या फिर पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पूर्ण रूपेण भ्रमित, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑल इसी को बोलते हैं ऑल एट सी। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड्स। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन डिस्प्यूट क्वार्रलिंग, शत्रुता की स्थिति। शत्रुता की स्थिति होती है एट लॉगर्स हेड्स, इन डिस्प्यूट और क्वार्रलिंग मतलब